नमस्कार, मैं डॉक्टर तिलक एक नए अंक के साथ जिसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं हीलिंग हैंड्स हेल्थ एंड होप इनिशिएटिव में। आज हम लोग बात करेंगे नाक की एलर्जी यानी एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब है नाक और उसके अवयवों का एलर्जी के कारण होने वाला इन्फ्लेमेशन यानी प्रदाह, यानी उसकी नाक की झिल्ली जो है उसके अंदर सूजन आ जाती है, उसके अंदर खून का प्रवाह बढ़ जाता है, नाक में कंजेशन हो जाता है और उसके कारण तमाम लक्षण सामने आते हैं। नाक की एलर्जी का जो प्रमुख लक्षण है उनमें से नाक का बहना या नाक का बंद हो जाना, नाक में खुजली होना और छींकें आना। ऐसी छींकें जो प्रायः सुबह के समय आए या किसी जगह जाने पे आए या ट्रिगर वाली चीज़ के संपर्क में आने से आए और आए तो फिर आती चली जाएं, 7-7, 8-8, 10-10 छींकें एक साथ आती हुई मिले आपको। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि व्यक्ति लगातार जब छींकता है तो उसका अटेंशन वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसको जब नाक बंद हो जाती है तो उससे सांस लेने में दिक्कत होती है। वो प्रायः मुंह से सांस लेने लगता है और जब मुंह से सांस लेने लगता है तो जो नाक का काम है, हमारी नाक हमारे सांस की नली का द्वारपाल है। वो हमारी सांस में से जो प्रदूषक तत्व हैं, धूल है, धुआं है, इसके बड़े बड़े पार्टिकल्स को छान देता है, उसको हमारे शरीर के तापक्रम के हिसाब से गर्म करता है, उसके अंदर नमी जोड़ देता है जिससे हमारी आंतरिक सांस की नलियां चुटहिल ना होने पाएं। ये सारे काम बाधित हो जाते हैं और उसके कारण हमारे छाती की जो सांस की नलियां हैं, जब हम नाक का प्रयोग नहीं करेंगे और मुंह से सांस लेंगे तो वो आहत होती हैं और उनसे संबंधित लक्षण भी आगे आने लगते हैं। कई बार जब नाक बहती है लेकिन आगे टपकने के बजाय पीछे हमारे गले में टपकने लगती है तो गले में खुजली शुरू होती है। व्यक्ति नाक बार बार सिकुड़ता है, गले में खराश होती है इसलिए खखारता है, बार बार गला साफ करता है और यदि बच्चा छोटा है और लेटा रहता है तो उसे बिस्तर पे लेटते ही खांसी आनी शुरू हो जाती है। ऐसी खांसी जो लेटते ही व्यक्ति को आने लगे, आप समझ लें इसमें नाक की एलर्जी एक कारण हो सकता है। नाक की एलर्जी की वजह से कई बार जो लिम्फोइड टिश्यू हमारे नाक या गले में होते हैं उनका आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण नाक के अंदर सांस जाने में रुकावट आने लगती है और यूं ऐसा बच्चा रात में सोते समय खर्राटे लेता है, उसके शरीर का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। बहुत बार तमाम बच्चे जो बिस्तर पे यूं सुलाइए तो यूं 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 सुबह देखिए तो पता नहीं किस स्थिति में मिले आपको। ये जो बेचैनी है सोते समय, इसका भी प्रायः कारण नाक बंद होना हो सकता है। इस ऑक्सीजन कमी का असर हमारे दिल पे और हमारे शरीर के और हिस्सों पे भी आ सकता है और इस स्थिति को तब हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस एक बड़ी समस्या है, लेकिन इससे बहुत सक्षम तरीके से निपटा जा सकता है। यदि नाक में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा की जो स्प्रे खुराक है उसको लें दोनों तरफ नाक में रोज़ सुबह, और यदि आवश्यक हो और नाक बह रही हो तो शाम को एक हिस्टामिन रोधी दवा की गोली, तो हम इन चीज़ों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं और कामयाबी का जो परचम है उसको भी लहरा सकते हैं। आप चाहें
तो एलर्जी को नाक में अगर रोक देंगे तो इसके कारण जो कान के पर्दे पे सूजन आ जाती है, कान में पानी भर जाता है, कान से मवाद आने लगता है, इसके कारण जो आँख की एलर्जी प्रसारित होती है, इन सब को भी रोक सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो नाक की एलर्जी से संबंधित हैं, उनमें एक यह भी है कि जो लोग मूंछ रखते हैं उनको नाक की एलर्जी ज़्यादा होती है। इस भूमिका के साथ एलर्जिक राइनाइटिस का ये संक्षिप्त सा परिचय आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले अंक में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।